आज हम बात करेंगे मंत्र के वो 5 अंग जिससे मंत्र की सिद्धि होती है, या जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हो उसके पर्टिकुलर जो देवता होते हैं उनसे आपकी कनेक्टिविटी होती है। हम बहुत यूजुअली सुनते हैं कि अगर आप ये मंत्र जाप करते हो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग बनता है। अगर आप ये मंत्र जाप करते हो तो कहीं ना कहीं उस देवता की कृपा आपको मिलती है। XYZ जो भी उसमें आपका पर्पज रहता है। कोई रक्षा सुरक्षा के लिए जाप करता है, कोई अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए जाप करता है, कोई सिद्धियों के लिए जाप करता है, कोई कोई केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाप करता है। उन्हें कुछ भी मतलब नहीं कि सिद्धि है कि क्या चीज़ें आ रही हैं। इवन बहुत सारे साधक होते हैं जिन पर सिद्धियाँ आती हैं बट दे डिनाई, उनको चाहिए नहीं होता, वो केवल सेवा भाव से आगे चलते रहते हैं। तो XYZ कोई भी पर्पज़ है, आपने किसी भी संकल्प से अनुष्ठान उठाया है 41 डेज़ का, 21 डेज़ का या 11 डेज़ का, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये पुरुष चरण क्या होता है, क्योंकि यूजुअली जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो तर्पण है, मर्जन है, भोज है, हवन है और मंत्र, ये सीक्वेंस मैंने अपोजिट से स्टार्ट किया है। अगर मंत्र सिद्धि के 5 अंगों की बात करें, सबसे पहला आपका आता है मंत्र जाप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मंत्र जाप में एक शॉर्ट में बताते हैं, वो डिटेल में नहीं जाते। मंत्र जाप में अगर आपको प्रॉपर एनर्जी चाहिए, प्रॉपर ऊर्जा चाहिए, देवता से कनेक्टिविटी चाहिए, विधान से आपको मंत्र जाप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर देवता के लिए जो पदार्थ रिकमेंडेड है, जैसे कि अगर हम बात करें हनुमान जी, शिव जी, गणेश जी, ठीक है, ये भैरव जी, अब इनके लिए रुद्राक्ष की ही माला बताई जाती है कि रुद्राक्ष की माला पर ही आप करो। अब अगर रुद्राक्ष की माला पे आप करते हो, पहली चीज़ आपकी करेक्ट है कि आप रुद्राक्ष पे कर रहे हो। सेकंड ये कि समय का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में आप करें, और या तो अब जैसे भैरव जी का एक सेपरेट है, वो तांत्रिक विधान भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बट अगर गृहस्थ की हम बात करें, जहाँ के नॉर्मली जो साधक सेवा भाव से करते हैं, सिद्धियों के लिए करते हैं, गृहस्थ जो है उनके लिए रिकमेंडेड ब्रह्म मुहूर्त में आप जाप कर सकते हो। आप 6, 7, 8 बजे तक जाप कर सकते हो मॉर्निंग में। इवनिंग की बात करें, सनसेट के बाद आप जाप शुरू कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको जब भी जाप करना है तो मेक श्योर रहे कि समय का जो चुनाव करते हैं वो डेली फिक्स रखें। ऐसा ना हो कि अगर आपने 11 दिन का अनुष्ठान, 41 डेज का अनुष्ठान रखा है और आज आप 4 बजे कर रहे हो, कल 5 बजे कर रहे हो, परसों 6 बजे कर रहे हो, नर्सों किया ही नहीं, फिर उसके बाद 3 बजे कर रहे हो, ये चीज़ें ना हो। सेम प्लेस, सेम माला, ठीक है, प्लेस और माला डेली चेंज नहीं करेंगे। सेम आसन होना चाहिए आपका, आसन जिस पे आप बैठते हो केवल आप ही बैठोगे, कोई और उस पर नहीं बैठेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जो समय का चुनाव है, मतलब टाइम आपका सेम होना चाहिए, माला सेम होनी चाहिए, प्लेस सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अगर आप सेम रखोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। डेली डेली इसका चेंज बिल्कुल भी करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर समय पर बैठते हो, जब जाप करते हो, वो जो वाइब्रेशन होती है, वो जो ऊर्जा होती है उस पर्टिकुलर पदार्थ और आपके कंठ से कह सकते हो, या फिर जो एक भाव से जो एक ध्वनि निकलती है, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं। क्योंकि अगर मानसिक जाप भी करते हो, जैसे एक एग्जाम्पल करें, कोई भी बीज का भी उच्चारण नहीं कर सकते, कोई भी बीज अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें एक वाइब्रेशन होती है। आप खुद से भी अगर एक कहते हैं मानसिक जाप भी करोगे तो उसकी वाइब्रेशन आप फील कर पाते हो। अगर आप यूजुअली बेसिक साधना भी करते हो तो उसमें जो बीज होता है, जो मंत्र का बीज होता है, अपने आप मीना पे आप उसको फील कर पाते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सेकंड, अगर हम बात करें हवन की, जितने भी जाप का आपने अनुष्ठान उठाया है, चाहे वो मृत्युंजय मंत्र का जाप हो, चाहे शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप हो, गुरु के द्वारा दिया गया अगर कोई मंत्र है उनका, किसी का भी है, जितने अनुष्ठान, अगर आपने संकल्प लिया कि मैं 1.25 लाख का जो काउंटिंग है उसका मैं जाप इतने ड्यूरेशन में करूँगी, जैसे 41 डेज में करूँगा या करूँगी या 11 डेज में करूँगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि वो 1.25 लाख की पूर्ण जैसे आप करते हो, क्या उसके बाद ही हमें हवन करना चाहिए, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये कि जब आप जाप शुरू करते हो, अनुष्ठान शुरू करते हो, तो उसके बीच में भी आप हवन कर सकते हो, वो उसी संकल्प में काउंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डेली हवन करते हो, आप काउंटिंग रखो, एटलीस्ट आपको 12,500 का हवन करना पड़ेगा, जो कि गृहस्थ के लिए चैलेंजिंग है, नो डाउट। उसके लिए कैसे क्या आप करोगे वो आगे वीडियो में मैं आपको बात बताऊंगा। अब अगर 1.25 लाख का आपने जाप कर लिया, ठीक है, 12,500 का हवन भी आपने कर लिया, ठीक। अब 12,500 हवन के बाद जो थर्ड स्टेज आती है, अब ये स्टेज ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस में चलोगे, पहले जाप करोगे, फिर हवन करोगे, फिर उसके बाद तर्पण करोगे, नहीं, उसी ड्यूरेशन में आप कर सकते हो। 41 डेज में अगर आप बात करें, 10 दिन आपने जाप किया, 5 दिन जाप किया, उसके साथ ही आप हवन कर रहे हो, तर्पण मर्जन भी आप चाहो तो लास्ट में कर सकते हो या फिर बीच में भी किया जा सकता है। अब 12,500 का आपने हवन कर लिया, अब उसका दशांश 1250 ये आप तर्पण करोगे। कैसे किया जाएगा वो आगे हम बात करेंगे। फिर मर्जन क्या होता है, 125 का आप मर्जन करोगे। तर्पण मतलब देवता या उस पर्टिकुलर जिसके लिए भी आप साधना कर रहे हो, देवता मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सारे गृहस्थ लगभग देवता की साधना करेंगे, देवी की साधना करेंगे। कुछ हैं जो कि तांत्रिक सिद्धियों की साधना करते हैं, तो उनके लिए भी सिंपल बता दूं, जिसकी आप साधना कर रहे हो उनके लिए तर्पण दिया जाता है, इंक्लूडिंग चाहे वो निगेटिविटी हो चाहे लोअर एंटिटी हो, जो भी हो उनके लिए तर्पण किया जाता है, अगर विधान आपके गुरु ने आपको बताया तो, ठीक। थर्ड आपका मर्जन भी हो गया। फिर भोज जाता है। भोज मतलब आपको भोजन खिलाना रहता है 11 ब्राह्मण को, या जो भी उसमें काउंटिंग आती है दशांश। अब जैसे 1.25 लाख, ठीक है, 1,25,000, फिर 12,500, फिर 1250 1250, फिर 125 जो आपका मर्जन है। उसके बाद मतलब 12 या 11 ब्राह्मण का माना जाता है, 11 ब्राह्मण आप खिला सकते हो।
जो कि बहुत मुश्किल रहता है कि अगर विलेज में हो आप तो बहुत लकी हो कि आपके पास अवेलेबिलिटी होगी, सिटी में हो या टाउन तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ आप क्या करोगे वो हम आगे बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से कि किस तरह से आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे। आपने संकल्प उठाया जो कि शुक्ल पक्ष के किसी भी जो भी रिकमेंडेड देवता होते हैं उनका जो पर्टिकुलर डे होता है शुक्ल पक्ष पे साधना शुरू की जाती है। संकल्प आपने शुरू किया, आप मंत्र जाप करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, जो कि गौमुखी के अंदर रखे आप मंत्र जाप माला जाप करोगे। तर्जनी टच नहीं होनी चाहिए, आपकी जो इंडेक्स ये वाली फिंगर है रिंग फिंगर इसको भी टच नहीं करते, अनामिका जिसको कहा जाता है, रिंग फिंगर ये अनामिका, मतलब आपकी तर्जनी और ये छोटी उंगली दोनों टच नहीं होनी चाहिए माला पर, आप जाप करोगे। अब जब आप मंत्र जाप कर रहे हो 3-4 दिन 5 दिन आप जाप करो, ठीक है, उसके बाद हवन विधान आप शुरू कर दो। हवन विधान शुरू करना मतलब 12,500 आहुति आपको देनी ही है, ठीक है। अब अगर जो गृहस्थ हैं उनके लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उतनी हाई काउंटिंग की आहुति कैसे पूर्ण करेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है उनके पास, जॉब होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बेटर ये कि आप 10,000 की काउंटिंग एक्स्ट्रा ले लो, जो मंत्र जाप है उसे 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ा दो। तो ये जो 12,500 का है वो 10,000 आपने कर लिया। अब 200, 250, 300 के ही आप हवन आहुति अगर करते हो तो वो इनफ है, वो शास्त्रीय एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यहाँ गृहस्थ के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई भी दोष नहीं है, ये विधान बताया जाता है, ठीक है। अब वो आपने हवन कर लिया। हवन के बाद फिर क्या है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तर्पण होगा। तर्पण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन वीडियो का जो टॉपिक है वो है। अब इसमें आप क्या करोगे, एक परात लेना है। आप परात किस पात्र का लोगे, परात मतलब एक बड़ा सा वेसल कह लो आप, जो कि फ्लैट होगा। अगर आउट ऑफ इंडिया कोई देख रहा है तो समझना कि फ्लैट होता है, मतलब परात कही जाती है, थाली टाइप जो होता है बड़ी सी, वो आप रखना। उसमें आप क्या क्या डालोगे, परिचय तो ये ब्रास की होनी चाहिए। कुछ केसेस में कॉपर का यूज़ करते हैं, जैसे हम पितरों की अगर बात करें तो, ठीक है, वहाँ पर यूज़ करते हैं, हालांकि डिफरेंट चीज़ है। तो आपको क्या करना है, मंत्र सिद्धि के लिए या मंत्र को देवता से कनेक्ट करने के लिए, खुद की एनर्जी को देवता से कनेक्ट करने के लिए मंत्र के द्वारा आप ब्रास का एक पात्र लोगे, उसमें आप जल डालोगे, 2 या 3 लोटा जल इनफ है। उसमें आप चंदन पाउडर डालें, उसमें आप पुष्प डालें, अगर हो सके इत्र जो कि विदाउट एल्कोहल वाला आता है वो भी आप डालोगे। फ्यू ड्रॉप्स घी डाल सकते हो, थोड़ा सा आप उसमें शहद डाल सकते हो, फ्यू ड्रॉप्स, ऐसा नहीं 2-3 चम्मच डालना है, आप अगर आधा चम्मच भी डालते हो वो इनफ है, ठीक। इतनी चीज़ें आप उसमें मिला लें, प्रॉपर सारा मिला लेना है। अब आपके सामने एक परात है, और ये जो आप विधान करोगे वो कहाँ करना है, जहाँ पर आपने मंत्र जाप किया, जहाँ पर आपने साधना की, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हो। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना कि जो मैंने साधना की वो शमशान में की थी, ठीक है, मैंने जो साधना की वो एकांत में की है, यक्षिणी साधना है, अशोक की, मतलब ये जो चीज़ें होती है उसमें मैं आंसर नहीं कर रहा यहाँ। एक गृहस्थ के लिए जो साधना होती है वो अपनी पूजा घर के सामने करता है, तो सिंपल आप वहाँ पर रखो, आपका फेस या तो नॉर्थ होना चाहिए या तो ईस्ट होना चाहिए। सामने परात रख ली। क्वेश्चन हो सकता है कि सामने मंदिर है, जगह नहीं है, आप ऐसा नहीं कि मंदिर के सामने ही बैठो, आप थोड़ा साइड हो जाओ, मंदिर पूजा घर जो है वहाँ से आपको पास में पड़ता है, जहाँ पर वहीं पर आप बैठो, ठीक है, स्थान लेके बैठो आप, वहाँ पर आपने रखा, सामने पात्र रखा। अब देखो इसका विधान क्या होता है कि जो मंत्र आप जाप कर रहे हो, ठीक है, जैसे अगर नरसिंह देवता कोई जाप कर रहा है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली नरसिंह देवता की जो साधना कर रहे हैं 41 डेज की, उनके लिए ही विधान ये अभी मैं शेयर करूँगा उन लोगों की। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कोई भी मंत्र जाप करे हो, नरसिंह देवता का जाप करे हो, तो पूरा मंत्र आपको बोलना है, ठीक है, और लास्ट में तर्पण मस्तु या तर्पयामी 2 चीज़ बोली जाती है, दोनों में से जो आप ओके हो। तर्पयामी ईजी है तो आप बोल सकते हो, कैसे करना देखो ध्यान से। सामने आपने रखा, इस तरह से उठाना है, इस तरह से आपने उठाया, ठीक है, और जो भी मंत्र आप बोलते हो, जैसे जो भी मंत्र आपने बोला तर्पण मस्तु या तर्पयामी, दोनों में से जो आपको उचित लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों यूज़ नहीं करने हैं, कोई एक यूज़ करोगे आप। जैसे कोई मंत्र गया ओम तर्पयामी, ठीक है, तर्पयामी से गिरा दें, कहाँ गिराना है, उसी पात्र में जो आपके पास है, जो पात्र उसी में जो जल भरा है उसी में जल उठाना है और उसी में गिरा देना है। काउंटिंग रहेगी 1 to 50 की, अगर एक बार में आप कर सकते हो तो एक बार में कर लो, आप 2-3 पार्ट में करना है तो 2-3 बार में आप कर सकते हो। काउंटिंग याद रखना 1 to 50, ज़्यादा हो जाता है तो क्या दोष है, नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, आप उसकी काउंटिंग बहुत एग्जैक्ट फिक्स नहीं रखना, आप ये समझो कि हाँ आपने वो काउंटिंग पूर्ण कर ली है, बस उठाना है तर्पयामी, ठीक है, उठाना है तर्पयामी, उठाना है तर्पयामी, बहुत ईजी एक बार में हो जाता है, ठीक है। सामग्री जो उसमें डालना है वो मैंने बता दी, इंक्लूडिंग काला तिल भी रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें आप अक्षत डाल सकते हो, इसमें आप पुष्प डाल सकते हो, इसमें आप व्हाइट चंदन का जो पाउडर आता है वो डाल सकते हो, ठीक है, शहद डाल सकते हो, घी डाल सकते हो, कई जगह पर दूध भी डाला जाता है, दूध आपकी इच्छा वो आप डाल सकते हो, ठीक है, बहुत कम डालते हैं, 1 या 2 चम्मच डालना बस, ठीक है, और इत्र डाल सकते हो जिसमें एल्कोहल ना पड़ा हो, ठीक, और पुष्प रोज़ का लोगे बहुत अच्छा है, चाहे वो भगवती के लिए आप करते हो या देवता के लिए करते हो, रोज़ का मतलब जो गुलाब है उसके लिए आप बहुत उत्तम मानते हैं। अगर गुलाब नहीं भी होता है या गुलाब के साथ अगर गेंदा भी होता है तो भी अच्छा है। इतनी चीज़ें आप मिला के जिस तरह मैंने विधान बताया वो आप पूर्ण करोगे, पहला विधान आपका तर्पण पूर्ण हो गया, ठीक है। इसमें और कोई क्वेश्चन कोई डाउट नहीं रहेगा। वस्त्र कौन सा पहनेंगे, वस्त्र जो भी आप पूजा पाठ में पहनते हो उसका आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब सेकंड पे आते हैं जो कि आपका मर्जन होता है। मर्जन का सिंपल विधान है, छोटा पात्र लेना है, सेम सामग्री उसमें भी डालनी है, ठीक है, वही चीज़ें जो आपके मैं भी जस्ट मैंने बताई वही सामग्री आप उसमें डालोगे, सामने रखोगे। पुष्प लेना है, गेंदे का पुष्प बेस्ट है, या फिर अगर गेंदे का पुष्प नहीं मिलता, आउट ऑफ इंडिया आप रहते हो
तो वहाँ पर आप जो आचमन की चम्मच होती है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो, या फिर पान के पत्ते का या उसका आम के पत्ते का प्रयोग आप कर सकते हो। कोई भी पुष्प आप ले सकते हो। देखो बेस्ट क्या होता है गेंदे का ही लो, क्योंकि कोई भी पुष्प में आउट ऑफ इंडिया में बहुत डिफरेंट फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मत करना कि आप लिली के फ्लावर से करने लग जाओ, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फनी चीज़ है, बट कोशिश करना कि आप गेंदे के पुष्प का ही प्रयोग करो, या आम के पत्ते का प्रयोग करो, या आचमन का, 3 ही बेस्ट है। अब आपको अगर मैं बताऊँ, पुष्प आपने लिया, वो पात्र सामने जिसमें सारी सामग्री आपने मिला ली है, अब आपको उसमें डिप करना है, ठीक। अच्छा, ये विधान तर्पण या मर्जन करना कब है? आप अपनी साधना पूर्ण कर लो, मतलब जो पूजा पाठ डेली का वो पूर्ण कर लो, आरती भी कर लो, उसके बाद वहाँ पर आपको बैठ के करना है। आपने उसमें क्या किया? डिप किया, और इस तरह से डालना कि अपने ऊपर से थोड़ा बहुत अगर जल आपके सर पे आता है तो ठीक है, अदरवाइज पीछे जाना चाहिए। जैसे कि ओम, वो मंत्र बोला आपने, मंत्र, ठीक है, मर्जामी, ठीक है, मर्जामी। यहाँ पर ना बहुत ऐसा वो मर्जामी होता है, मर्जामी, मर्जन जैसे होता है ना, वैसे मर्जामी, या मर्जन वस्तु भी बोलते हैं, सिंपल मर्जामी बेस्ट है। आपने इस तरह किया, आपने इस तरह से कर लिया। अब ये कितनी बार करना है? 1 to 5 काउंट है, 125 बार। सिंपल है, पीछे आप करते रहो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये किया ये, और हर बार मंत्र के साथ मर्जामी, मर्जामी, ठीक है। ये मर्जन होता है। भोज का विधान अगर मैं बात करूं, भोज का विधान बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई मिलता है 11 ब्राह्मण, बहुत अच्छा है, आप उनको बुलाएं, उनका सेवा सत्कार करें, उनको दक्षिणा दें और भोजन कराएं। जब आप भोजन कराओगे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप भोजन कराओगे संकल्प लेना बहुत जरूरी है। आप जैसे होता है ना कि आपने भोजन पका लिया, अब आप है तो एक तरीका तो ये है कि भोजन पे आप हाथ रखो, ये प्रार्थना करो कि हे देवता, जो भी पर्टिकुलर देवता है आपके, देवता के साथ आपके इष्ट कुलदेवी कुलदेवता भी इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल तो बात करें, नरसिंह देवता की आप साधना कर रहे हो, ठीक है, हाथ रखो, हे नरसिंह भगवान, भाई इस मंत्र का मैंने अनुष्ठान पूर्ण किया, मैं ये भोज जो विधान है वो मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ, इस भोजन को मैं ब्राह्मणों को खिलाऊंगी या खिलाऊंगा, ठीक है। अपना आशीर्वाद बना के रखे, और मेरे इस मंत्र साधना में या मेरे इस अनुष्ठान को पूर्ण करें, आशीर्वाद हमेशा बना के रखें। मानसिक रूप से जो संकल्प आपने फर्स्ट डे लिया था उससे आप कनेक्ट करना कि ये संकल्प मैंने लिया था। सेवा भाव है केवल अति उत्तम है, ठीक है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, वो आशीर्वाद बना के रखें आप ईश्वर, ये मानना होता है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, नेगेटिविटी ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर आप भाव रूप से आप सोचो कि हाँ वो चीज़ें बाबा उसको समाप्त करो, या भगवान नरसिंह आप उसको समाप्त करो, ठीक है। उसके बाद आप परोस दो, जो भी देवी देवता मतलब वहाँ पर जो ब्राह्मण है उनको खिला दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? आउट ऑफ इंडिया आप रहते हो, आपको पता नहीं कि किसको कहाँ खिलाना है, वहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, अलाउड भी नहीं है खिलाना इस तरह से। आपको अगर कोई मिलता है जिसको आप भोजन दे सको, तो आप या तो पहली चीज़ आपने पे किया, ठीक है, और भोजन लिया। अब सेम चीज़ करना है, मैं अपना नाम, पिता का नाम, ये चीज़ें वहाँ भी जो भी जस्ट मैंने बताया हाथ रख के, सेम चीज़ है कि आप संकल्प लोगे। संकल्प में अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, स्थान, यहाँ से इस जो भोजन है मैं इसको इस अनुष्ठान के लिए दान कर रही हूँ, खिला रही हूँ, आशीर्वाद भगवान देवता बनाए रखना, और इस अनुष्ठान को पूर्ण करो आप, इस तरह से। तो सेम चीज़ आपने जो लिया, और संकल्प लेना, संकल्प लेते हुए इस प्रार्थना से कि इसको पूर्ण करो, ये भोजन मैं इनको दे दूँगा, ठीक है, भोजन करवा रही हूँ, करा रहा हूँ, आपने वहाँ को दे दिया, दैट्स इट। इन केस अगर ऑप्शन ही नहीं है कि आप किसी को भोजन करा सको, आप एक दक्षिणा लो, किसी मंदिर में भी इसी संकल्प को बोलते हुए आप दान कर सकते हो, किसी गरीब को आप पैसे दे दो कि वो भोजन कर ले। मेक श्योर की कोशिश करो कि भोजन खिला सको आप, चाहे वो घर पे बुला के, या फिर अगर बाहर भी है तो रेस्टोरेंट कहीं से भी आप लेके उनको खिला सको, ये बेस्ट होता है। दक्षिणा एक द्रव्य मतलब पैसे देना, वो उतना उचित नहीं है। अगर नहीं मिलता तो विधान क्या कहता है कि आप किसी मंदिर में, ठीक है, पर्टिकुलर देवता की जिसकी भी आप साधना कर रहे हो, या फिर अगर नहीं भी है तो शिव जी के मंदिर में जाके आप दान कर दो, इस भाव से कि ये जो मैं संकल्प मैंने लिया, जो अनुष्ठान उठाया, उसके लिए मैं ये भोज के लिए दान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सिंपल चीज़, इतना आपको समझना है। अब ये जो 5 अंग है, मंत्र जाप में सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। उसके बाद आपका जो हवन है, हवन विधान भी देखो, पूरा हवन विधान तो यहाँ नहीं बता सकता, सिंपल है, कई वीडियोज मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, ठीक है। फिर आपका तर्पण, मर्जन और भोज आता है, ये 5 अंग होते हैं किसी मंत्र को। अब क्या 1.25 लाख जाप करने पर देवता की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, एनर्जी कनेक्ट होती है, ठीक है। सिद्धियों को अगर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं कि सिद्धि 1.25 लाख के बाद ही कनेक्ट करें, पहले भी आपको मिल सकती है, पहले भी जुड़ सकती है। कोशिश ये भी करो कि हाँ, होता क्या है कि 1.25 लाख एक स्टेज होता है, बड़ी बात नहीं कि आप इसको 6 बार भी पूर्ण कर लें, महासिद्धि कभी अगर आता है तो भी आपको सिद्धि ना मिले, ये भी चांसेस होते हैं, ठीक है। बट मैं इसलिए नहीं कह रहा कि नहीं होता। देवता और आपके भाव, आपके जो कहते हैं ना पास्ट लाइफ के जो कर्मा है, जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपने स्पिरिचुअल जर्नी जितनी कंप्लीट की, उसके हिसाब से ही आपको मिलता है। तो इस पर ये क्वेश्चन उठाना ही नहीं चाहिए हमें कि इतने जापी ये मिल जाता है नहीं मिलता। आप बस कंसिस्टेंट इस जर्नी को पूर्ण करो, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना वो देवता जाने, वो देवी जाने, भगवती जाने, ठीक है। अगर इस भाव से आप करोगे, आपको 100% जो नहीं भी मिलने वाला वो भी आपको मिल जाता है, क्योंकि देवता ये नहीं देखता कि आपको क्या चाहिए, देवता देखता नहीं आपके लिए अच्छा है और कुछ मांग नहीं रहा है हमेशा। इसलिए जो भी आपको जो संत मिलेंगे, जो कहते हैं ना कि अच्छे लेवल पे जो पूजा पाठ करने वाले साधक होते, कभी नहीं कहते आप इसका इस तरह संकल्प लेना। सिंपल है, आप उनकी ब्लेसिंग्स मांगो, उनकी रक्षा सुरक्षा मांगो, दैट्स इट, काफ़ी है। इसमें सब कुछ आ जाता है। अगर आप उनको ही मांग लोगे कि आप बस मेरे आशीर्वाद मुझ पर बना के रखें और अपनी सेवा का मौका दें, इनफ है वो।
ठीक है, प्रेमानंद भी इसलिए कहते हैं, हालांकि मंत्र जाप और नाम जाप का एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, फिर कभी इस पर बात करेंगे। बट जो कहते हैं वो बहुत सही बात है कि अगर आप पूरे भाव से सरेंडर कर देते हो तो देवता आपको गोद में ले लेता है। कहते हैं ना, उनका आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है, और जब उनका आशीर्वाद मिलता है, कुछ भी हो, कितना बड़ा तंत्र मंत्र यंत्र गणित कुछ भी हो, किसी भी देवता के अगर आशीर्वाद आपको मिल गया तो वो हटाने के लिए सक्षम है। ठीक है, अब ये है कि हाँ बहुत सी चीज़ें होती है, हालांकि टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा, फिर कभी इस पर बात करेंगे। जो मारण क्रिया होती है, अभी यूजुअली कल ही एक कुंडली का आया था एनालिसिस के लिए, मारण क्रिया उनको बताई गई थी। ठीक है, मारण क्रिया काटने के लिए भी छोटे छोटे धाम पे भी अवेलेबल रहते हैं, बहुत मतलब फनी चीज़ लगती है। मारण क्रिया पहली बात तो करने की क्षमता बहुत कम है, ठीक है, और जो कर दी गई है उसे काटने की क्षमता बहुत कम है, क्योंकि मारण क्रिया करने का मतलब है कि साफ जिस पर किया गया उसके प्राण जाने हैं। जिस देवता को लेके, जिस उस क्वांटिटी की चीज़ों को लेके, ऊर्जा को लेकर किया जाता है ना, वो मजाक नहीं है। सिद्धियाँ लगती है, उसमें साधनाएं लगती हैं, और ऐसा भी नहीं कि आज कर दिया मारण फिर कल कोई आए उसके लिए भी कर दिया, परसों उसके लिए भी कर दिया, नहीं, पर्टिकुलर साधनाएं करनी पड़ती है उसके लिए, और फिर उस ऊर्जा को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे भेजना होता है, और उसकी भी लिमिट होती है कि एक जीवन काल में इतनी आप मारण चाहिए, मतलब जो क्रिया होती है एक पर्पज से कर सकते हो। पैसे लेकर तो फिलहाल अब डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं, बट वो चीज़ें नहीं होती है। एक एंटिटी को परेशान करने के लिए भेजा जाता है तो कहा जाता है कि मारण क्रिया कर दी गई है, या किसी को कहा जाए बीमार कर दो उसको, ठीक है, जो पर्पज होता है बीमार करने का कि इसको हेल्थ वाइज पूरा डाउन कर दो, उसको भी तांत्रिक भगत जो होते हैं मारण क्रिया बोल देते हैं, वो डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, अब अगर मंत्र साधना से रिलेटेड कोई अगर आपको क्वेश्चन या सवाल होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में, और जो मेंबरशिप के लिए भी साधक हैं वो आप चाहे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पर भी यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको चेक करके रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बाकी आपकी साधना पूर्ण हो रही है बाबा के आशीर्वाद से, और ये जो मंत्र आपको दिया गया है, देखिए ये यूट्यूब पर भी है, बट मेरा यहाँ जिम्मेदारी होती है बताना, जो मंत्र आप अनुष्ठान पूर्ण कर लेते हो ना, ये जीवन भर के लिए आपसे जुड़ गया है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्षा के लिए ये मंत्र वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, ये अघोरी के लेवल के भी जो साधक होते हैं ना, वो लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। एंड थर्ड ये कि इसको केवल किस तरह से क्या करना है, आगे विधान आपको गाइड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, किसका प्रयोग कैसे करोगे। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि जो लोग पूर्ण कर पा रहे हैं, क्योंकि होता ना कि अगर 40 लोग इनरोल करते हैं तो 30 की काउंटिंग भी अच्छी है, बुरी नहीं है, हालांकि जाप सभी करें, बट जो एक पर्पज रहता है ना कि जो चीज़ें मैं चाहता हूँ डिलीवर करना, कि आप इस लेवल पे जाप करो कि वो आपसे जुड़ जाए। ठीक है, तो वो ऑब्वियस है कि मेरे चाहने से नहीं होता, अगर आप उसको जाप करोगे उस पर्टिकुलर उस पर चीज़ें विधान जैसे बताई गई हैं तो ही जुड़ेगी। अगर कोई मेंटर या गाइड करने वाला, गुरु तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा पद होता है, मेंटर या गाइड करने वाला आपको बताता है ऐसे ऐसे चीज़ें करो, आप करोगे तो देवता की एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है। ठीक है, और जो कर पाते हैं शायद उनका कुछ ना कुछ प्रारब्ध है कि उनको आगे जर्नी में आगे जाना है, जो नहीं कर पाते उनका कुछ ना कुछ प्रारब्ध है जो कि आगे वेट कर रहा है उनको दंड देने के लिए। दंड का सेंस बिल्कुल ये नहीं कि आपने साधना नहीं की इसलिए, नहीं होता क्या है कि अगर देवता की एनर्जी आपसे जुड़ गई है तो जो ये चीज़ें होने वाली है वो टल जाती है, या टलने से अगर बात करें तो जो इम्पैक्ट बहुत सीरियस होना है वो बहुत डाउन हो जाता है, कि वो पता भी नहीं चलता कब वो इम्पैक्ट आगे चला गया। ठीक है, तो अपने साधना में कंसिस्टेंट सभी लोग रहो, जो चाहे बैचेज में ना भी हो, यूट्यूब पर भी अगर आप देख रहे हो, जितना आप मंत्र जाप में कंसिस्टेंट होते हो ना, आपको अनुभव रहता है। अब चीज़ें हम समझते हैं कि मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, बट अगर आप कोई देखने वाला रहेगा ना, जो ऊर्जा देख सकता है, वो देख के बताता है कि बहुत बहुत अच्छी ऊर्जा चल रही है आपकी, बट आपको नहीं फील होता। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं कि चॉकलेट है कि आप खाओगे टेस्टी लग रहा है, वो ऊर्जा जुड़ती जाती, सिद्धियाँ जुड़ती जाती, सिद्धियाँ तक पता नहीं चलती कि इतनी जुड़ गई आपसे। ठीक है, वो कभी आपको कोई बताएगा आपके साथ, अभी चलो एग्जाम्पल पे शेयर करता हूँ, हालांकि जिसके लिए है वो बताएगा। मैंने हमेशा अपने ग्रुप में ये बात कही है कि कभी आप ना ऑरा चेक मत कराओ, क्योंकि ऑरा जब चेक कराओगे तो कुछ चीज़ें आपको जब जाननी चाहिए वो तो जानोगे, जो नहीं जाननी चाहिए वो भी आप जानोगे। अब जैसे उन्होंने क्या किया, नॉर्मली है, मेडिटेशन क्लासेस में गए वो, आई एम सॉरी मैं पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ बट नाम नहीं शेयर करूँगा। ठीक है, अब होता क्या है कि वो गए वहाँ पर, उनको और उन्होंने चेक किया, बताया कि आप में तो बहुत अच्छी चीज़ एनर्जी है, सिद्धियाँ जुड़ी, आप तो कहते हैं ना जो गद्दी लगा सकते हो। गद्दी लगाने का मतलब दूसरों की प्रॉब्लम जो सॉल्व की जाती है, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। अब ये चीज़ें देखो, अगर वो तो समझदार है, बाकी जो समझदार नहीं वो सोचेगा मैं गद्दी लगा सकता हूँ। ये जो जर्नी होती है आपकी, जैसे वो मेंबरशिप के साधक हैं, जो जर्नी होती है वहाँ पर आप साधनाएं करते 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 उस लेवल पे आ जाते हो कि आपकी ऊर्जा इतनी हाई हो जाती है कि जो भी एक नज़र देखेगा साधक वो समझ आता है कि हाँ इसके पास काफ़ी कुछ है, बट उसका पर्पज़ नहीं है वो चीज़ें डील करना, गद्दी लगाना, उसका पर्पज़ केवल देवता की ब्लेसिंग्स है। अब उस एनर्जी का यूज़ कहाँ करेगा? तो सिंपल है, जब कभी जीवन में परेशानी होगी, कष्ट आएगा, सिंपल है, प्रार्थना करके आप हवन करो, उस एनर्जी को इन्वोक करो, अगर उनको हेल्प करना होगा वो आपकी हेल्प कर देंगे, केवल इतना पर्पज़ है। गद्दी लगाना बिल्कुल सेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए और जो औरत चेक कराया जाता है वो चीज़ें उनको बताए, वो खुश हो जाते हैं, वाह ये क्या, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। ऑब्वियस है कि आप मंत्र जाप करोगे तो कुंडलिनी जागृत होगी। ठीक है, कुंडलिनी जागृत का भी दो चीज़ें हैं, जो रियल में कुंडलिनी जागृत होती है, जो कि फिजिकली माना जाता है वो बहुत डिफिकल्ट है,
बट एक जो एस्ट्रल बॉडी की कुंडली होती है वो जो जागृत होती है वो दिख जाता है कि हाँ विद इन 21 डेज या 1 मंथ 2 मंथ के करीब जो है आप अगर जाप करते हो दिखना शुरू हो जाता है कि ऊर्जा आपकी उठ रही है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती है, अगर बात करने बैठे तो इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा हम बात करेंगे। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव, भगवती को अलग आदेश।